Hello bachcho, let's see this question. The question says an electromagnetic wave traveling through a transparent medium is given by E of yt is equal to E naught sine 2 pi y 5 times 10 power minus 7 minus 3 times 10 power 40 in SI units. Then what is the refractive index of the medium? In this question, we can see that the key concept behind the question is obviously refractive index तो होता है, बट गिवन डेटा से हम कैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फाइंड करते हैं? गिवन डेटा से हम स्पीड ऑफ द वेव यूज करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करते हैं. सो in addition to refractive index, the major other key concept is speed of the given wave. इस पर्टिकुलर वेव को जब हम स्टैंडर्ड वेव से कंपेयर करते हैं, सो स्टैंडर्ड वेव जो होता है, लेट्स से इट इज ऑफ द फॉर्म E of yt is equal to E naught sin ky minus omega t. जो हम गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, E naught के प्लेस हमें E naught दिया है, रीराइट करते हैं पहले. E of yt will be equal to E naught x as given sin 2 pi को अंडर लेते 2 pi y multiplying within the bracket 2 pi y divided by 5 times 10 power minus 7 minus 2 pi times 3 times 10 to the power 4 t. अभी हम कंपेयर करेंगे, y के जगह y है, t के जगह t है, k के जगह हम है मिलता है k is equal to 2 pi divided by 5 times 10 power minus 7 और ओमेगा के प्लेस में है 2 pi times 3 times 10 to the power 4. हमें पता है k is nothing but 2 pi divided by lambda and omega is nothing but 2 pi times frequency. इन दोनों को हम कंपेयर करते लैम्डा और फ्रीक्वेंसी का वैल्यू निकाल सकते हैं. लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा ये वाला 5 टाइम्स 10 पावर माइनस 7. ये एसआई यूनिट में दिया है, तो माइनस 7 मीटर. और फ्रीक्वेंसी क्या हो जाता है? 3 टाइम्स 10 टू द पावर 14. सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3 टाइम्स 10 पावर 14. ये भी एसआई यूनिट में है तो हर्ट्ज हो जाएगा. और हमें पता है स्पीड ऑफ द वेव इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी टाइम्स वेवलेंथ. सो सब्स्टिट्यूट करते फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 10 टू द पावर 14 मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स 10 पावर माइनस 7. सिंप्लीफाइंग हमें स्पीड मिल जाता है, स्पीड इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड. ये हमारा स्पीड का वैल्यू हो जाएगा. बट हमें क्या फाइंड करना है? इस ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अ पर्टिकुलर मीडियम. हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू व्हिच इज नथिंग बट 3 टाइम्स 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय इस पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड क्या है? 1.5 टाइम्स 10 टू द पावर 8. तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे 10 पावर 8 कैंसिल हो जाएगा और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू is going to be equal to 2. So इस particular transparent medium का refractive index का value है 2. This is going to be our final answer. Hope you understand. Best of luck. Thank you.